हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी कैसे हैं। तो इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं। ठीक है, हमने उनका स्टैंडर्ड फॉर्म भी देखा था, है ना। याद करो हमने क्या चीज पढ़ी थी, याद करो। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो के फॉर्म में होता है, हम उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, ए बी और सी क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर ए बी सी जो है ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। और यहाँ पे ए का वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये आपको एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ध्यान रखना है। क्यों? यदि ए का वैल्यू जीरो के बराबर हो गया, जस्ट इमेजिन यदि ए का वैल्यू जीरो के बराबर हो गया तो ठीक है, तो क्या होगा, तो ये होगा कि जीरो के साथ यदि ये नंबर मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर पूरा का पूरा जीरो आ जाएगा, है ना। और यदि ये स्क्वायर वाला टर्म ही हम यदि इसको एलिमिनेट कर देंगे तो फिर तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगा, है ना। तो ये अपन को कंडीशन ध्यान रखना है कि ए द वैल्यू ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, और हमने इसके बारे में क्या चीज पढ़ी, हमने फिर पढ़ा था कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, है ना। जिनका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, उन्हें हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं, जैसे पाई हो गया, है ना। उसके बाद हमने वेरिएबल्स पढ़े थे। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो हमेशा उनकी वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, हम उन्हें क्या कहते हैं, वेरिएबल्स को हम उनको कहते हैं, राइट। अब आज की इस क्लास में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है ना। हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो एक एक करके हम सारी की सारी चीजों में हम एक बार नजर मार लेते हैं कि हमें आज की इस क्लास में क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो आज हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूं इक्वेशन को। दूसरा जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेचर ऑफ द जीरोस, नेचर ऑफ द जीरोस। अच्छा, हम जीरोस को रूट्स भी बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं नेचर ऑफ द जीरोस या तो रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर हम फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि ये हो गया, हाँ। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में अपन पढ़ेंगे कि भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है ना। अभी तक हम जनरली क्लास 9 में फैक्टराइजेशन मेथड करते हुए आए हैं, जहां पे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे, है ना। लेकिन क्लास 10th में हमें एक नया फॉर्मूले के बारे में पढ़ना है जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अब एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ द zeros of the quadratic zeros of the quadratic इक्वेशन, है ना। जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो, अब मुझे बताओ, थोड़ा हम जाते हैं दोबारा से क्लास 9th में। क्लास 9th में हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स के बारे में। वहां पे आपने इस वर्ड का जिक्र बिल्कुल अपन ने करा है ना, जीरोस क्या होते हैं। देखो, जीरोस क्या होते हैं, यदि मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखता हूं x प्लस 5 इक्वल्स टू 8, सपोज दिस इज इक्वेशन x प्लस 5 इक्वल्स टू 8। यदि मैं आपसे पूछूं कि मुझे x की कोई एक ऐसी वैल्यू बताओ जिसको रखने में ये इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई हो जाए मतलब कि LHS का वैल्यू RHS के बराबर हो जाए। तो आप बोलेंगे कि सर x का जो होगा वैल्यू, वहां हम क्या पुट कर सकते हैं, सॉरी वहां पुट हम कर सकते हैं 3। So 3 plus 5 will give you 8, right? तो वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज जिसको पुट करने में LHS और RHS क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, या तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, उन इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, या सॉरी उन वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, जीरोस या तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कहते हैं, है ना। चलो थोड़ा अपन और भी आगे पढ़ेंगे ना, तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो for any quadratic equation, for any quadratic equation in the form of ax square plus bx plus c equals to 0, तो ये हमारे पास हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। there exist its
देयर एग्जिस्ट इट्स टू जीरोस, इसके कितने जीरोस एग्जिस्ट करेंगे बच्चों, दो जीरोस एग्जिस्ट करेंगे। वो दो जीरोस कौन कौन से होंगे, एक जीरो को आप बोल सकते हैं अल्फा, दूसरे जीरो को आप बोल सकते हैं बीटा। एक जीरो हो गया अल्फा और दूसरा आपका जो जीरो होगा वो हो जाएगा बीटा, है ना। अच्छा ये अल्फा बीटा क्या होंगे, ये अल्फा बीटा क्या होंगे, ये अल्फा बीटा जो होंगे दे आर नथिंग बट दे आर द वैल्यूज ऑफ एक्स। मतलब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं सिखाऊंगा कि कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे हम जीरोस निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं, तो जो हमको एक्स की वैल्यूज मिलेगी ना, वही एक्स की वैल्यूज जो होंगी हमारे जीरोस होंगी, है ना। अच्छा एक चीज और अपन को ध्यान रखना है कि जैसे ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो जितनी इसकी डिग्री होगी, जितनी इसकी डिग्री होगी उतने ही इसके क्या होंगे, जीरोस होंगे, है ना, उतने ही इसके जीरोस होंगे। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये हमने एक इक्वेशन लिया, तो उसके हमें जीरोस निकालने, तो हम क्या करेंगे, -4 को हमने वहां पर भेज दिया, है ना, -4 को हमने वहां पे ट्रांसपोज कर दिया, तो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, 4 होगा। अब जब हम एक्स का यदि हमको वैल्यू बताना है तो हम जब स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो दूसरी तरफ आपका आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4, और हमें काफी अच्छे से पता है कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है वो क्या होता है, दैट इज 2। तो यहां से हमें x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी बच्चों, एक मिल जाएगी हमको +2 और दूसरी जो वैल्यू होगी वो होगी -2। तो ये जो हमारे पास x की दो वैल्यूज आई हैं, इन्हीं दो वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, जीरोस या तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो इनमें से एक वैल्यू को आपने मान लिया अल्फा, दूसरी वैल्यू को हमने क्या ले लिया, बीटा। आई बस समझ में, ठीक है। तो वही होते हैं हमारे जीरोस, है ना, जिसको अपन अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। अब जिन्होंने जिन्होंने क्लास 10th में जो आपका सेकंड चैप्टर था पॉलिनोमियल, उसमें आपने रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस भी पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है तो एक बार अपन फिर से देख लेते हैं, क्योंकि काफी अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स इस पर्टिकुलर टॉपिक से इसी चैप्टर के बन चुके हैं, है ना, तो वो जानना बहुत जरूरी है। तो चलो फटाफट से अपन देख लेते हैं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच क्या रिलेशनशिप होता है। सो हेडिंग डाल लेना सब लोग, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये हमारी हेडिंग हो गई। अब देखो क्या, हाँ, सपोज हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे 2। अब ये दो जीरोस कौन कौन से होंगे, एक जीरो होगा अल्फा, दूसरा जो उसका जीरो होगा ये होगा बीटा, एक होगा अल्फा दूसरा होगा बीटा। अब जो फर्स्ट रिलेशनशिप होगा वो होगा सम ऑफ द जीरोस, यानी जब आप जीरोस निकालोगे, जब आप उसको सम करोगे तो वो है सम ऑफ द जीरोस। अब ये रिलेशनशिप क्या होता है, ये रिलेशनशिप बोलता है कि जब आप रूट्स का सम निकालोगे, यानी जब आप अल्फा प्लस बीटा करोगे तो ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये -b/a के बराबर होगी। अब आप बोलोगे सर ये b और a कहां से आ गए, ये यहां से आए। हम इस इक्वेशन को कंपेयर करके abc का वैल्यू लाएंगे, आप उसको इक्वेट करेंगे, यदि LHS और RHS एक दूसरे के बराबर होता है तो ये हमारी जो रिलेशनशिप है वो क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। अच्छा ये b क्या है, b आप देख सकते हो ये x का कोएफिशिएंट है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, a जो होगा ये x² का कोएफिशिएंट होगा, सो दिस विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ x²। आई बस समझे, तो ये है हमारा फर्स्ट रिलेशन, दैट इज द सम ऑफ द जीरोस। दूसरा रिलेशन क्या है, दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज को मल्टीप्लाई करना। तो अब उन्हीं जीरोस का हम क्या लेंगे, प्रोडक्ट, मतलब अल्फा टाइम्स बीटा। अब अल्फा टाइम्स बीटा जो होता है ये c/a के बराबर होता है बच्चों, किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। c क्या होता है, व्हाट इज c,
व्हाट इज सी? सी क्या होता है? सी होता है हमारा कांस्टेंट, है ना। तो सी जो होगा आपका ये होगा कांस्टेंट, और ए क्या होगा? अगेन ए जो होगा ये कोएफिशिएंट होगा। किसका कोएफिशिएंट होगा? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा, है ना। अब देखो, आप बोलोगे कि यार आप तो बस पूरा पूरा फॉर्मूला बताते जा रहे हो, तो अपन एक एग्जांपल देखते हैं, तो ये सारी चीज अपन को क्लियर हो जाएगी, है ना। एग्जांपल देखते हैं, चलो एग्जांपल अपन लिख लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये हमने देख लिया इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हमको इसका निकालना है सम, ठीक है, सम निकालना है। तो सम हम कैसे निकालते हैं? हाउ टू फाइंड द सम? सम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू क्या होता है बताओ? माइनस बी अपॉन ए होता है ना, अभी अपन ने पढ़ा। और बी और ए क्या होता है? बी जो होता है ये एक्स का कोएफिशिएंट होता है, और ए क्या होता है? ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है ना। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को लिख लेते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, और आप भी अपनी कॉपी में लिख सकते हो भाई, क्योंकि गलती हो सकती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए का वैल्यू को, ठीक है। बी का जो वैल्यू होगा ये होगा -7, और सी का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 8, है ना। अब वैल्यूज को अपन यहाँ पुट कर देते हैं। तो नेगेटिव का बी का वैल्यू कितना है? -7। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए का वैल्यू है 2, तो माइनस माइनस जो होगा ये हो गया 7/2। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया? 7/2, है ना। अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट हम इसका कैसे निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब कि अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट, जब अल्फा बीटा को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फा टाइम्स बीटा होता है। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है? जैसे हमने देखा कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है ये माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, वैसे ही अल्फा इंटू बीटा जो होता है ये सी अपॉन ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? सी अपॉन ए के बराबर होता है। अब ये सी क्या होता है? अगेन सी इज योर कांस्टेंट टर्म, और ए जो होता है ए आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे सी जो होगा ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट जिसका वैल्यू 8 है, और जो यहाँ पर वैल्यू होगा a का विच इज एक्चुअली द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो हो जाएगा 2। तो इसका आंसर आ गया 8/2 दैट इज 4। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होगा दैट इज इक्वल टू 4, है ना। तो बेसिक जिन्होंने लिया है उनको एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें एक दे दिया जाएगा सवाल, बोला जाएगा कि फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि बोर्ड में अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं वो अपन देखते हैं, ठीक है। चलो, तो अपन यहाँ पर एक इक्वेशन ले लेते हैं। लेट्स टेक 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो भाई साहब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसमें बोला है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो हमें यहाँ पर इसका वैल्यू निकालने बोला गया है। तो पहले हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले तो सम निकालेंगे, सम ऑफ द जीरोस निकालेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम निकालेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अभी हमने देखा अल्फा प्लस बीटा जो होता है ये माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, ठीक है। यदि हम इस गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, इससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करें, तो आप यदि इसको कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू यहाँ पे अपन को क्या मिलेगा? 3, ठीक है। b का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर? 6, और c का वैल्यू क्या होगा हमारा यहाँ पर? 7 होगा, ठीक है। अब माइनस b का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 6, तो यहाँ हमने पुट करा -6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? द वैल्यू ऑफ a इज 3। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? नेगेटिव का 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया? सम आ गया। अच्छा, अब हम क्या निकालेंगे? इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालेंगे। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है? c अपॉन ए होता है, ठीक है, c अपॉन ए होता है। अब c का वैल्यू क्या है? द वैल्यू ऑफ c इज 7 एंड द वैल्यू ऑफ a इज 3। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा? 7/3
और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा -2। अब हमें इन दोनों का एक तरीके से देखा जाए रेशो निकालना है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -2, तो हमने इसको लिख दिया ऊपर, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 7/3 है, 7/3। अच्छा, जब आपको फ्रैक्शन कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है कि डिनोमिनेटर का भी एक फ्रैक्शन होता है, तो हम नीचे वाले को ऊपर वाले से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू -2 -6/7। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ऐसे सवाल बिल्कुल बन सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो की सीरीज आएगी उसमें हम एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, आर डी शर्मा और सारे के सारे पीवाईक्यूज को अपन सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड में आ चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज हमने देख ली। सबसे पहले भी देखा हमने कि जीरोस क्या होता है ना। फिर हमने देखा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की जान, इस चैप्टर की जान हम जिसे कहते हैं वो है डिस्क्रिमिनेंट, है ना, डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो कैसे डिस्क्रिमिनेंट हम इसको क्यों पढ़ते हैं, है ना, व्हाई वी स्टडी दिस पर्टिकुलर टॉपिक डिस्क्रिमिनेंट। है तो बहुत इजी, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, बट इसकी मदद से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स होते हैं, है ना, रूट्स या तो जीरोस, आप उसकी नेचर को निकाल सकते हो। मतलब यदि मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ 3x² प्लस 7x प्लस, ठीक है, प्लस 10 इक्वल्स टू 0, और मैं बोलूँ कि मुझे इसी जीरोस का क्या बताओ, नेचर बताओ। नेचर मतलब क्या दोनों जीरोस पॉजिटिव होंगे, क्या दोनों जीरोस नेगेटिव होंगे, क्या दोनों जीरोस एक दूसरे के बराबर होंगे, या दोनों जीरोस एक दूसरे के इक्वल होंगे यानी कि डिस्टिंक्ट होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पूरा अपन सिंप्लीफाई करते थे, है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करते थे, तो वहां से हमारे पास दो रूट्स आते थे। लेकिन विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट आपको उतना भी करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली आप इस इक्वेशन का क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, है ना, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट को अपन कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। सो डी स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट, और इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, दिस d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। क्या होता है ये, d² माइनस 4ac होता है। अच्छा, आपने d तो चलो अपन अभी निकाल लेंगे, है ना, d निकाल लेंगे। अब इसके अपन को 3 केसेस याद रखने हैं ना, देयर आर टोटल 3 केसेस फॉर डिस्क्रिमिनेंट। ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक एक करके इसको हम नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट केस, यदि d का वैल्यू 0 से बड़ा होता है, इफ द वैल्यू ऑफ d इज ग्रेटर देन 0, तो जब कोई भी वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो ऑब्वियसली वो क्या होती है, पॉजिटिव होगी, है ना। तो जीरोस उस केस में क्या होंगे, जीरोस उस केस में होंगे पॉजिटिव। उसके बाद डिस्टिंक्ट, पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट। तो ये अपन का हो जाएगा पहला नेचर, यदि d का वैल्यू 0 से बड़ा होता है। दूसरा क्वेश्चन, मतलब दूसरा केस, यदि d का वैल्यू 0 से छोटा होता है तो क्या होगा, बताओ। यदि d का वैल्यू 0 से बड़ा था तो जीरोस पॉजिटिव थे। अब d का वैल्यू यदि 0 से लेस है तो उस केस में जीरोस क्या होंगे, नेगेटिव होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, नेगेटिव होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, और साथ ही साथ यहां पर रूट्स इमेजिनरी होंगे। क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। दूसरा केस। तीसरा केस, इफ द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल्स टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल बिल्कुल बनेगा और बन रहा है नेक्स्ट ईयर के बोर्ड में, है ना। तो यदि d का वैल्यू 0 होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, उस केस में रूट्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। रूट्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब यदि फॉर एग्जांपल एक रूट आया है -2 तो दूसरा रूट भी क्या होगा, -2 होगा, ठीक है। तो रूट्स बराबर किस केस में होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 के बराबर होता है। इसको अच्छे से हाईलाइट करके रखना कि जब आप पढ़ो तो ये आपको याद हो जाए, ठीक है। चलो, तो अभी हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट हम क्यों पढ़ते हैं, है ना। मतलब ये डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने से आप सीधे जीरोस
का नेचर बता सकते हो कि वो डिस्टिंक्ट होंगे, नेगेटिव होंगे या इक्वल होंगे, करेक्ट। अब हम इस इक्वेशन का क्या निकालेंगे, डिस्क्रीमेंट निकालेंगे और उसका नेचर बताएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन लिख लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो यदि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें विच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर a का जो वैल्यू होगा, a का वैल्यू होगा 3, b का वैल्यू होगा 7 और c का वैल्यू होगा 10। अब ये वैल्यू कैसे आई है, हमने इसके पहले पढ़ा है, हमने जस्ट इसको इक्वेशन से कंपेयर करा है, ठीक है। अब हम इसका क्या निकालेंगे, डी फॉर क्या होता है, डिस्क्रीमेंट होता है, और डिस्क्रीमेंट की वैल्यू अपन ने देखी है, इट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ लिख दिया आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac। देन अब हम यहाँ पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो द वैल्यू ऑफ बी इज 7, सो ये हो गया स्क्वायर ऑफ 7 माइनस 4 टाइम्स द वैल्यू ऑफ a is 3, the value of c is 10. Now on simplifying we get square of 7 49 minus ये इससे मल्टीप्लाई होगा 30 और ये हो गया 30 into 4 120, है ना। अब फटाफट से हम इनको यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1 और नेगेटिव का 71 इसका आंसर होगा, है ना, नेगेटिव ये 71। अब मुझे बताओ कि नेगेटिव 71 जो है ये इनमें से ठीक है, ये इनमें से किस केस को फॉलो करेगा, इस वाले को फॉलो करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है मतलब उसका वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, बट आपका वैल्यू जो आया है वो नेगेटिव आया है ना। आते हैं सेकेंड केस में, क्या इसका वैल्यू 0 से कम है, यस इट इज नेगेटिव। तो यहां पे हम लिखेंगे कि here the value of d is less than 0, the value of d is less than 0, so the roots are या तो zeros are negative, imaginary and distinct, ठीक है, नेगेटिव भी होंगे, इमेजिनरी भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे, राइट। तो ये होता है डिस्क्रीमेंट, है ना। अब आपको जरूरत नहीं है कि आप पहले सॉल्व करो उसके बाद आप बताओ कि भाई ये नेगेटिव होंगे पॉजिटिव होंगे, सिंपली एक छोटे से फॉर्मूले की मदद से आप उसके नेचर को बता सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में आपको बहुत सारे कुछ ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, जो कि जनरली स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को सॉल्व करने से वो आपको सॉल्व करने में थोड़ा आपको डिफिकल्टी होगी। तो इसलिए ये चैप्टर में हमें एक फॉर्मूले के बारे में पढ़ना पड़ेगा, वो होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है इसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं SD फॉर्मूला, है ना, SD फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला हमको यूज कहां पर करना है, वेयर टू यूज दिस फॉर्मूला। सो इस फॉर्मूले को हमको यूज करना है फॉर अ गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c equals to 0. Now in order to find the zeros of this particular quadratic equation, है ना, यदि हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस को निकालना है, और जीरोस क्या होते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस क्या होते हैं, जीरोस आर द वैल्यूज ऑफ x, जीरोस आर द वैल्यूज ऑफ x इंटरसेप्ट। मतलब यदि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यदि हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, है ना, यदि हम इसके इक्वेशन का हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ हमेशा एक पैराबोला के शेप के बराबर होगा, और ये जो शेप है एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है उतने उसके यहाँ होंगे, जीरोस होंगे, है ना। तो आप देख सकते हो ये एक नेगेटिव एक्स एक्सिस को इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस को ये इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये इसके दो जीरोस होंगे, तो यहाँ भी इसके जो जीरोस होंगे दे आर द वैल्यूज ऑफ एक्स।
अब उस x की वैल्यू को निकालने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a, होल डिवाइडेड बाय 2a। अच्छा, b स्क्वायर माइनस 4ac अभी अपन ने पढ़ा है, ये क्या होता है, डिस्क्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं वेयर b स्क्वायर माइनस 4ac इज द डिस्क्रीमेंट। तो ये हो जाएगा अपन का डिस्क्रीमेंट, और इसकी मदद से आप काफी इजीली x की वैल्यूज निकाल सकते हो, है ना। और मोस्ट ऑफ द टाइम रूट के अंदर आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा जिसका रूट इजीली सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद अपन इसको यूज करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। तो ये सारा का सारा जो है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितने भी आपके पास ये क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो हो वर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस, चाहे वो हो नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, तो उसमें हम अब ये सारी की सारी चीज को यूज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो अभी तक के लिए यदि आपको ये चीज समझ में आई है तो ये कमेंट में यस करना। यदि आपको लगता है कि आपको और एक्स्ट्रा चाहिए तो यू कैन ऑल्सो ये कमेंट ऑन आवर सेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑल्सो द PYQs। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।